आपके संगठन की तरफ से कौन-कौन सी बातें थी जो वहाँ पर साझा की गईं? किसी ऐसी कुछ आपने ऐसे पॉइंटर बताए या वहाँ पर आयोग को साझा किया कि जिस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहा आपका? जी, देखिए अंकित जी, चूँकि ये जो संगठन गया था हमारा, तो वो एक राष्ट्रीय जल विज्ञान का संस्थान है। जी। केंद्रीय महत्व का संस्थान है। तो उसमें उनके कुछ निजी मुद्दे थे और बाकी कॉमन मुद्दे थे जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने उनको सजेस्ट किए थे। तो उनके निजी मुद्दों के ऊपर मैं तो बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत निजी हो जाते हैं कि वो क्या था। लेकिन कुछ जो कॉमन एजेंडा हम लोगों को रखना था, वो कॉमन एजेंडा भी हमारी वो संस्था लेकर के वहाँ पर गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी उन चीज़ों को डिस्कस किया है कि पहले सैलरी स्ट्रक्चर था वो 3 फैमिली यूनिट को लेकर के था। तो हमारा पहला जो प्रायोरिटी है वो यही है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 कंसीडर किया जाए। सारी कैलकुलेशन 5 फैमिली यूनिट्स पर होनी चाहिए। ये हमारा पहला एजेंडा है। फिर जब आदमी नौकरी में आता है तो उसके पास कुछ छुट्टियां होनी चाहिए। मतलब उसके अकाउंट में, जैसे बैंक में कुछ बैलेंस होता है ना, इस तरीके से उसके छुट्टियों के अकाउंट में तो कुछ अकाउंट ऐसी छुट्टियां होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर, उसकी खुद की शादी बारात हो, घर में कोई फंक्शन हो, घर आना जाना हो, तो उस समय वो उनको यूटिलाइज कर सके। तो उसके लिए हमने 2 तरह की छुट्टियों की जो डिमांड की है कॉमन एजेंडा में, एक है सोशल ऑब्लिगेशन लीव और दूसरी है पेरेंट केयर या फिर फैमिली केयर। तो वो हमने डिमांड की है और हमने ओवरऑल 90 दिन की डिमांड की है कि 90 दिनों का हमको ये सोशल ऑब्लिगेशन लीव 45 दिन का और 45 दिन का जो फैमिली केयर लीव है ये हमारे अकाउंट में डाला जाए ताकि हम अपन उनको छुट्टियों को यूटिलाइज कर सकें। फिर बाकी कॉमन मुद्दे हैं जैसे सीएल है, ईएल है, मेडिकल है। हमने 14 सीएल की यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात करी है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, 14 दिन का सीएल उसको साल भर में मिलना चाहिए। 30 अर्नड लीव मिलनी चाहिए। तो बाकी डिपार्टमेंट्स में मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन टीचर्स को नहीं मिल रही हैं। तो उसके लिए वो डिमांड है, या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब किताब है। तो उसमें हमने बात कही है। और 20 दिन का हर साल मेडिकल लीव के लिए, जिसमें किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जो है हफ्ते भर से अगर ऊपर का केस हो तो उस केस में ही मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाए। अदरवाइज़ वो जो है 20 दिन का मेडिकल लीव सभी को एक समान रूप से एक साल में मिलना चाहिए। ये हमने उसमें डिमांड रखी है। कुछ और भी हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे टीचर्स का है। यूनियन टेरिटरीज़ के टीचर्स हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं और नवोदय विद्यालय के हैं, या एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ईएमआरएस उनको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल टीचर्स की कुछ कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर के बात कही है। मिनिमम बेसिक सैलरी हमने उसमें डिमांड दी है कि 60,000 के आसपास मिनिमम बेसिक सैलरी लेवल 1 की होनी चाहिए। टीचर्स के लिए उसमें हमने एक मतलब उसमें क्लॉज डाला हुआ है कि जो उनके लेवल को अपग्रेड करना है। उनकी रिटायरमेंट जो एज है अभी 60 ईयर्स है, किसी किसी स्टेट में 62 साल है। और जो यूजीसी के टीचर्स हैं जिन्हें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर कहते हैं, उनकी 65 साल है। डॉक्टर्स की जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी भी 65 साल है। हाई स्किल्ड जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली जो स्किल ओरिएंटेड काम करते हैं, उनकी भी 65 साल है। तो टीचिंग कैटेगरी भी एक बहुत हाई स्किल्ड और प्रेस्टिजियस मतलब जो है मतलब जो कैडर है, तो उसके लिए भी हमने डिमांड की, उसको भी रिटायरमेंट 60 से बढ़ा करके 65 साल पे किया जाना चाहिए। जैसे जेसीएम ने अभी जो अपना मेमोरेंडम जारी किया था तो उसमें लगभग 69,000 की बात करी, कम से कम मिनिमम सैलरी होनी चाहिए या फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए। इसको लेकर चर्चा हुई वहाँ पर कि आपकी तरफ से या कोई बात रखी गई नहीं नहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर नहीं खासकर? नहीं अंकित जी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के चर्चा नहीं। फिटमेंट फैक्टर देने ना देने का काम तो आयोग का है। जी। हमने सजेशन दिया है कि इतने से कम नहीं होनी चाहिए। जब अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.62 से लेकर के 3.83 के पास ही जाएगा। तो वो हमारा जो मेन प्रियोरिटी हमने पहले भी बताया, अगर फैमिली यूनिट बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिटमेंट फैक्टर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर तो इतने सारे लोग दे ही रहे हैं, और वो हमने उसको जो जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर दे दिया, हमने बस उसी को कंसिडर कर लिया कि जेसीएम ने बोल दिया सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो दैट इज़ ऑल, वो हो गया हमारी तरफ से। हम फैमिली यूनिट को कह रहे हैं कि उसको कम ना किया जाए। तो वो हमारा है। जैसे हमने एक नए अलाउंस की बात करी है, डिजिटल सपोर्ट अलाउंस। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड डेटा के लिए, क्योंकि आजकल बिना एआई के या बिना डिजिटल चीज़ों के, इंटरनेट के तो काम करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने डिमांड करी है कि 2 से 2,500 रुपये का ये भत्ता, मिनिमम भत्ता अकॉर्डिंग टू पे बैंड,
तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि कम से कम 2,500 रुपये का भत्ता ये नया शुरू किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक हमने और डिमांड की है उसमें कि जब कोई कर्मचारी या अधिकारी नौकरी में आता है उस समय, तो किसी गांव से जब उसको नौकरी मिलती है तो वो सीधे महानगर में, शहर में पहुंचता है। उसके पास पहले से कोई ऐसा इकोनॉमिक ज़रिया नहीं होता है। फिर वो जिस शहर में पहुंचता है वहाँ एक घर बनाने के लिए या किराए से कमरा ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमेशा एकोमोडेशन नहीं होता। तो हमने एडवांस्ड एकोमोडेशन सेटलमेंट अलाउंस के नाम से भारत सरकार से ये दरखास्त की है कि कम से कम 2 लाख रुपए का प्रोविज़न किया जाए। जब भी कोई इस तरह से नौकरी में आता है उसकी ग्रेडिंग कर दी जाए, पे बैंड 1 के लिए इतना, पे बैंड 2 के लिए इतना, 3 के लिए इतना, 4 के लिए इतना, 5 के लिए इतना। इस तरह से अगर बना दिया जाए तो मिनिमम 2 लाख रुपए से सपोर्ट किया जाए ताकि वो नौकरी ज्वाइन करते समय एकोमोडेशन की व्यवस्था कर सके।